हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने जाना था टाइपोग्राफी के 10 प्रिंसिपल के बारे में। इस क्लास में हम जानेंगे एक डिजाइनिंग में सिंबल का क्या इंपॉर्टेंस है, सिंबल से हम किस तरीके का मैसेज कन्वे कर सकते हैं और इसके थ्रू हम क्या जना सकते हैं। हाय, मैं हूँ आपका अमित सर और आप देख रहे हो डिजिटल अमिताभ चैनल, जहाँ पे मैं डिजाइनिंग करियर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में हम जानेंगे सिंबलिज्म इन डिजाइनिंग। एक सिंबल क्या होता है। जैसे कि हम आइकन डिजाइनिंग कर रहे हैं, ऐप डिजाइनिंग कर रहे हैं, चाहे हम एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, उस ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे जो क्रिएटिव वर्ल्ड है उसमें सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट या फिर 6 इमेजेस को लेकर ही हम एक डिजाइनिंग नहीं करते। और उसमें हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल की। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो एक वाईफाई हम लिख के नहीं दिखाते। वाईफाई को हम दिखाते हैं वाईफाई सिंबल के। जब आप यूएक्स डिजाइनिंग करोगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ प्रिंट मीडिया नहीं होता, ग्राफिक डिजाइनिंग एक वास्ट मीडिया होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे पुराने वीडियो में कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मोशन ग्राफिक्स सब कुछ इन्वॉल्व है और ये सारा प्रिंसिपल सब इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। तो हम एक अपनी डिज़ाइनिंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए एक मीनिंगफुल सिंबल यूज़ करते जो हमारे डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा एलिवेट करते थे। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो ये 10 चीज़ें जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे थ्रू हम सीख सकते हैं कि एक डिज़ाइनिंग का में एक सिंबल का पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी शॉपिंग मॉल या कहीं पे भी जाते हैं और उसमें जो वॉशरूम पे इस तरीके का सिंबल यूज़ होता है, चाहे उसमें कुछ लिखा हो टेक्स्ट चाहे ना हो, हम देख के ही ये मैसेज अपने ऑडियंस की तरफ कन्वे हो जाता है कौन से जेंट्स के लिए है और कौन सी चीज़ें गर्ल्स के लिए। दैट इज़ द पावर ऑफ सिंबल कि एक सिंबल के थ्रू ही आप अपना मैसेज अपने ऑडियंस की तरफ पहुंचा सकते हो। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे प्रिंसिपल के बारे में, 10 ऐसे इंपॉर्टेंस के बारे में कि एक सिंबल में क्या चीज़ होना चाहिए और एक सिंबल में क्या चीज़ होने से आपकी डिज़ाइनिंग का कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट, कौन सा पार्ट एलिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आता है दैट इज़ ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। दैट मीन्स कि आप अपने डिज़ाइनिंग में सिंबल के ज़रिए पूरी लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म कर सकते हो और एक ही सिंबल से आप अपने डिज़ाइनिंग की कोई भी मैसेज को कन्वे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको डायरेक्शनल लैंग्वेज फॉलो करना है, तो आप देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट ऐसे ना देते हुए आप अगर सिंपली एक डायरेक्शन दे देते हो, डायरेक्शन का सिंबल दे देते हो, आपके ऑडियंस समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एड्रेस वगैरह लिख रहे हो एक प्रिंट मीडिया के लिए कि आपको राइट साइड में जाना है, तो फॉलो मी बोल के अगर आप राइट साइड की डायरेक्शन दे देते हो तो आपकी मैसेज ऑलरेडी कन्वे हो गया और आपके ऑडियंस ऑलरेडी राइट साइड में ही जाएगा। तो हम लैंग्वेज बैरियर को कन्वे कर देते हैं, लैंग्वेज बैरियर को हम उसमें से कट ऑफ कर देते हैं। लाइक अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, होपफुली ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता, या फिर अगर आप ऐसे रीजनल कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो रीजनल बेस्ड, चाहे रीजनल लैंग्वेज में लाइक बंगाली, गुजराती, मराठी, और हमें वो चीज़ पता नहीं है, वो लैंग्वेज पता नहीं है, तो उसकी जगह अगर आप एक इस तरीके का सिंबल यूज़ करोगे तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग सिंबल, और वो भी सही तरीके से। इसमें से आप देख सकते हो टेक्निकल सिंबल, जहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव, पावर ऑफ, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये देखिए, ये देख ही समझ में आ जाता है, इसके लिए लिखना ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इमोशंस। एक डिज़ाइनिंग में और एक डिज़ाइनर के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज इमोशंस का, और हम अपने इमोशन के थ्रू अपने डिज़ाइनिंग में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम हर कोई यूज़ करते हैं अपने व्हाट्सएप पे इमोजी। जब हम खुश होते हैं तो हम खुश होने का इमोजी यूज़ करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होने का इमोजी यूज़ करते हैं।
उसी तरह डिफरेंट सिंबल डिफरेंट इमोशन को कन्वे करता है, और उस डिफरेंट कन्वे मैसेज के थ्रू आप अपने मैसेज को बिना बताए, अपने बातों को बिना बताए आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो अपने, चाहे ऑडियंस हो चाहे आपकी रिलेटिव्स हो, कि आप किस तरीके की इमोशनल सिचुएशन पे इस प्रेजेंटली हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑफर आप दे रहे हो अपनी डिज़ाइनिंग पे और उस ऑफर को देखकर कोई बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, दैट मीन्स आपको एक्साइटमेंट का इमोशन देना है। कोई बहुत शॉकिंग न्यूज़ आप दे रहे हैं, दैट इज ए शॉकिंग इमोशन आपको कन्वे करना है। और उस तरीके से आप ऐसे बिना लिखे शॉकिंग न्यूज़, अगर आप शॉकिंग इमोशंस यूज़ करोगे, शॉकिंग सिंबल यूज़ करोगे, तो आपकी डिज़ाइनिंग जो है और ज़्यादा एलिवेट हो जाता है कंपेयर टू अदर डिज़ाइनर जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइपोग्राफी के बारे में जाना था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखिए। उसमें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल के बारे में हमने बात किया। हम उसी बात को अगेंस्ट में जाते हुए बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ टाइपोग्राफी से ही आपका डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होगा, उसके साथ सही ढंग से आपको इमोशंस भी सही ढंग से आपको सिंबल भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है स्टोरी टेलिंग। आप अपने सिंबल के थ्रू अपने स्टोरी टेलिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेन हो रहा है तो रेन का सिंबल आप यूज़ करो। अगर आपके बातें हो रहा है, जैसे कि बातों के सिंबल होते हैं जब आप कार्टून वगैरह देखते हो, उसमें आपको देखते हैं जब बिजली चमक रहा है तो उसमें हम सिंबल यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं एनिमेशन पे, नॉट ओनली एनिमेशन। जब आप चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन करते हो तो उसमें भी आप इस तरीके का सिंबल यूज़ कर सकते हो। और विजुअल एक स्टोरी टेलिंग होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, किस तरीके से आप अपने स्टोरी टेलिंग पे बात करना चाहते हो। ठीक है, तो आपकी सिंबल का अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो आपकी डिज़ाइनिंग की जो स्टोरी टेलिंग है वो सही मैसेज कन्वे करता है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सिंबल के थ्रू एक ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ एप्पल, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर आ जाता है एप्पल की लोगो का, दैट इज अ ब्रांड आइडेंटिटी। आपको अगर मैं बोलूँ फेविकॉल, तो फेविकॉल की एक ब्रांड आइडेंटिटी आ जाता है। आपको मैं बोलूँ अमूल, अमूल की जो लड़की की जो लोगों की जो है, दैट इज ऑल्सो सिंबल, दैट इज अ मैस्कॉट सिंबल, राइट। तो इस तरीके से हम ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करते हैं सिंबल को अच्छी तरीके से यूज़ करने में। अगर यही सिंबल अगर आप धीरे धीरे मार्केटिंग के थ्रू अगर हम जैसे कि अपने ऑडियंस के दिमाग में बिठा देते हैं, तो अपनी ऑडियंस जो है उस ब्रांड को रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा आसान है। सपोज अगर मैं किसी 10 ऑडियंस या 100 ऑडियंस को ये सिंबल दिखा दूँ, तो 100 में से 80% बोल देगा कि दैट इज ए मर्सिडीज बेंच कार की लोगो है। दैट मीन्स मर्सिडीज अपनी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो उस ऑडियंस की तरफ या उस ऑडियंस के दिमाग में ऑलरेडी बिठा चुका है थ्रू दिस सिंबल। इसीलिए लोगो डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग में सिंबल बहुत की रोल प्ले करता है। जब आप उस सिंबल के थ्रू किस तरीके से मैसेज या फिर उस सिंबल के थ्रू किस तरीके के अपने ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस में इसको दिखा रहा हूँ। एक कल्चरल डिफरेंशिएशन, एक कल्चरल रिलेवेंस को दिखाने के लिए भी हम कभी कभी सिंबल को यूज़ करते हैं। जैसे हिंदुज़म दिखाने के लिए ये सिंबल, इस्लाम दिखाने के लिए ये सिंबल, क्रिश्चियनिटी दिखाने के लिए ये सिंबल, बुद्धिज़्म दिखाने के लिए ये सिंबल, सिखिज़्म दिखाने के लिए ये सिंबल। ये सिंबल जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट पे हो सकता है, हम समझ जाते हैं कि वो कौन सी कल्चर, कौन सी रिलीजन को डिफाइन करना है, कौन सी रिलीजन की मैसेज को कन्वे कर रहा है। तो ये ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस में ये सिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल इन डिफरेंट रिलीजन ऑल्सो। इसी बात पे अगर आपको सही में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए और आगे जानते हैं हम कि हम एक सिंबल के थ्रू कितना सिंपल डिज़ाइनिंग को भी और कितना अच्छा बना सकते हैं। एक सिंप्लिसिटी के थ्रू एक वर्सिलिटी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक सिंपल सिंबल से। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक मेल सिंबल, ईमेल में नहीं लिख के अगर हम एक ईमेल का सिंबल एड्रेस में दे देते हैं, फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड में, राइट,
विजिटिंग कार्ड में अगर हम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कार्टून की जो बोलने की जो सिंबल है, राइट, स्टोरी टेलिंग दिखाने के लिए ये सिंबल हम दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, तो और हम समझ जाते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं तो समझ जाते हैं कि हम इसके उस कार्टून कैरेक्टर कुछ बोलने वाला है. That is a downloading symbol, that is a uploading symbol. It is very convenient to say the message which I want to say through my designing without using any words or letters. कि हम ये simply एक uploading symbol के through एक simply ध्यान में रखते हुए हम अपने डिजाइनिंग मैसेज को कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप मत कीजिए, इस तरीके का जो टेक्निकल नॉलेज के अलावा भी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. पिछले 2 क्लास में हमने मास्टर इन वेक्टर ग्राफिक्स के बारे में जाना था, उसके बाद डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल के बारे में जाना था, उसके बाद टाइपोग्राफी के बारे में जाना था. इस क्लास में हम जान रहे हैं सिंबल का इम्पोर्टेंस क्या है, और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है एक डिज़ाइनिंग में. अगर आपको वो क्लास भी अटेंड करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, तभी जाके आपको उस क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ होगा तो चलिए जानते हैं नंबर 7 प्रिंसिपल या नंबर 7 इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल, जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने बोला था कि एक रिकॉग्निशन डिफाइन करने के लिए, एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम एक सिंबल को सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने दिया था, दैट इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एप्पल, राइट, जो iOS है या फिर एप्पल मोबाइल है, iMac है, हम सिंपली इस सिंबल को देख के ही समझ जाते हैं. रीइंफोर्सिंग मैसेज क्या है कि जब भी हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम कुछ मैसेज को टेक्स्ट के थ्रू नहीं समझा पाते हैं तो हम एक विजुअली रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं अपने आइडिया को डिफाइन करने के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप एलिमेंट वगैरह देख रहे हो तो डिफरेंट एलिमेंट है, जिसमें कलर पैलेट है, जिसमें कुछ स्टूडेंट रिलेटेड एलिमेंट है जो कि डिफाइन करता है इस पर्टिकुलर मैसेज को कि इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग में हम इस तरीके का इनोकेशन रिलेटेड कुछ कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, राइट. तो ये एक बहुत डीप मीनिंग है. इस डीप मीनिंग को हम उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, जबकि डीप मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी एक सिंपल सिंबल के थ्रू हम डीप मीनिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ देखें तो अगर हमने देखा कि हम कभी कभी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं एक सिंबल के ऊपर, जैसे कि इस पर्टिकुलर बहुत हार्ट टचिंग एक सिंबल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा मीनिंग है. यहाँ पे हम कौन सा इस मीनिंग के थ्रू हम नहीं जा रहे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है आज के. हमारा टॉपिक है कि हम एक सिंबल के थ्रू क्यों यूज़ करेंगे. हम अगर इसके बारे में थोड़ा स्पिरिचुअल बातें करेंगे दैट इज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अलग जोनर पे चला जाएगा. दैट इज़ नॉट माई की पॉइंट फॉर टुडेज क्लास. हमारा की पॉइंट है कि हम इस सिंबल के थ्रू एक डीप मीनिंग भी चाहे तो दर्शा सकते हैं. उसी तरह हम की रीइंफोर्समेंट मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं. हमारे पास एक क्रिएटिव फ्रीडम आ जाता है जब भी हम एक डिज़ाइनिंग करते हैं, जब भी हम एक डिज़ाइनिंग में सिंबल यूज़ करते हैं फॉर कन्वे आवर मैसेज. बेसिकली हमारा मैसेज को कन्वे करने के लिए, हमारा स्टोरी टेलिंग को करने के लिए, हमारा विजुअल हायरार्की को बरकरार रखने के लिए, और ये जितने सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए उस सारे पॉइंट को सही ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रीडम चाहिए एक डिज़ाइनर को. और उस डिज़ाइनिंग की फ्रीडम को बरकरार रखते हुए आप टाइपोग्राफी के साथ साथ अगर आप सही ढंग से सिंबल भी इस्तेमाल करेंगे तब आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छा एक अपीलिंग बन जाएगा. आपकी मैसेज सही ढंग से कन्वे भी हो जाएगा. यहाँ जैसे कि आप सामने रखे हुए एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एक डिज़ाइनिंग सिंबल एलिमेंट हमने यूज़ किया है और इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज़ करते हुए आगे हम अच्छा डिज़ाइनिंग बना सकते हैं. होप इस क्लास को भी आप आगे की क्लास की तरह सही में प्यार देंगे, और प्यार देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए उन अपने दोस्तों के अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं.
चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, तभी जाके आपको आगे की वैल्यूएबल क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाइए, आपको जान सकते हो कि ग्राफिक डिज़ाइन की एडवांस स्किल होने के अलावा भी आप 90 डेज के अंदर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करियर बना सकते हो। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका डिटेल्स फिलअप करके सिर्फ और सिर्फ एक फ्री में ई बुक डाउनलोड करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।